हेलो एवरीवन, दिस इज पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन इक्वेशन। अभी हमने कोरिलेशन पढ़ा था। कोरिलेशन जो है वो दैट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, वीक है। बट उससे हम कुछ फ्यूचर का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, रिलेशनशिप अभी तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आगे कितना पॉजिटिव होगा कितना नेगेटिव होगा वो सब प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। सो वो होता है हमारा रिग्रेशन से। रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्ट करता है द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इट एक्सप्लेन्स कि एक वैल्यू हाउ द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस व्हेन वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंज्ड एंड अदर्स स्टे द सेम। मतलब हमारा एक अभी हम एग्जांपल लें, लाइक स्ट्रेस और हेल्थ। तो ये कैलकुलेट करेगा कि अगर हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है तो उसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, आगे भी जाके अगर हमारा स्ट्रेस का लेवल कितना है तो हमारी हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ेगा। दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय द रिग्रेशन। जैसे हम देखते हैं कि सभी जगह पे, मतलब नॉर्मली वी यूज़ टू प्रेडिक्ट, हम अपने फ्रेंड का भी बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। वी यूज़ टू प्रेडिक्ट मैनी थिंग्स। अगर आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में देखो, देन दे प्रेडिक्ट द रेन। इकोनॉमिस्ट हैं, वो पर्टिकुलर पॉलिसी का आउटकम प्रेडिक्ट करते हैं। शेयर मार्केट का प्रेडिक्शन होता है, इलेक्शन का प्रेडिक्शन होता है। ये सब चीज़ें जो प्रेडिक्ट होती हैं, दैट इज़, उसके लिए जो एक स्टैटिस्टिकल टूल है, दैट इज़ रिग्रेशन. So it is an equation which is denoted like this: y is equal to a plus bx, जहाँ पे कि y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको हम कैसे रीड करते हैं? इसको हम ऐसे रीड करते हैं, इट इज़ द एस्टिमेटेड और द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स ऑफ वेरिएबल x। अब भाई ये a और b क्या है? दो हमारे स्टडी मटेरियल में बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया गया है, बट स्टिल आई हैव ट्राइड टू कवर इट और ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल ये ए और बी क्या है। क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो आप उसको रट के सॉल्व तो कर लो, बट इतना मज़ा नहीं आता। तो वो मैं यहाँ पे करूँगी आपको एक्सप्लेन। ये सबसे पहले देखते हैं, रिग्रेशन टू टाइप्स का होता है। एक होता है लीनियर रिग्रेशन और एक होता है मल्टीपल रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन और बाइवेरिएट रिग्रेशन व्हेन वी हैव अ स्ट्रेट लाइन और बस एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा। मीन्स डिपेंडेंट तो एक ही होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है हमारा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू डिनोट होता है। तो यहाँ पे ए इज द पॉइंट वेयर लाइन पासिस द एक्स एक्सिस। मतलब ये जो ए है, यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, दैट इज आर ए। इट मीन्स कि अगर x का कोई इफेक्ट नहीं भी है तब भी हमारे y की वैल्यू क्या होगी। और b है, इट इज़ अ स्लोप ऑफ द लाइन। इट इंडिकेट्स द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, ये जितना ज़्यादा ये ऐसे इस तरह से आ रही है या स्ट्रेट जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो जितना ज़्यादा इसका ये स्लोप होगा तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा y में कितना चेंज हो रहा है। जैसे एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। एक्चुअली पहले मैं ये कवर कर नहीं रही थी, इतना ही बनाया था मैंने अपने लिए भी नोट्स में, बट मुझे भी लगा कि यार ये ए और बी जब तक मुझे डिटेल में पता नहीं चलेगा ना, तो आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। तो आई होप ठीक से दिख रहा है। तो ये एक लाइन है, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5x, ये रिग्रेशन इक्वेशन है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि स्लोप जो है वो हमारा पॉजिटिव 5 है। मतलब कि जब हमारा x अगर 1 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हमारा y 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। और ये जो 2 है, दैट मीन्स y इंटरसेप्ट इज 2। मीन्स अगर हमारा x 0 भी हो जाता है, x का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये 0 भी हो जाता है, तब हमारा y 2 रहेगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा पॉजिटिव था, यहाँ पे स्लोप इज -0.4। मतलब जब हमारा x एक नंबर से बढ़ेगा, 1 पॉइंट से बढ़ेगा, तो हमारा जो y है वो -0.4 से डिक्रीज होगा। और जो y इंटरसेप्ट है, मतलब x का कहीं कुछ इफेक्ट नहीं आता, ये एक्सिस में जो भी डिपेंडेंट हमारा वेरिएबल है वो अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अगर 0 हो जाता है तो भी हमारा y 7.2 रहेगा। ये तो रहेगा ही रहेगा।
So that is our A and B. A is the point where the line passes the x-axis and B is a slope of the line. अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ इफ़ यू वांट, तो इट विल बी लाइक कि सपोज मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन. ठीक है. सो इट विल कम लाइक y इज इक्वल टू 5 + 2x. ठीक है. जहाँ y हमारा है क्रिएटिविटी कि कोई पर्सन कितना क्रिएटिव है, वो हमें किससे पता चलेगा. x हमारा डिनोट करता है ओपननेस, कि वो कितना ओपननेस है, कितना ज़्यादा उसका वो वाइड है उसका पॉइंट ऑफ व्यू. तो हेयर व्हाट इट मीन्स इज कि फॉर एवरी 1 unit of increase in openness, our creativity increases by 2 units. आई होप आपको ये क्लियर होगा. और मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हमारा अगर x में ओपननेस में 1 यूनिट भी चेंज होता है तो हमारा y में कितना चेंज होगा, उसका डबल होगा, 2 यूनिट्स. एंड व्हाट इज़ 5 इज़ कि अगर पर्सन बिल्कुल भी ओपन नहीं है, वो एकदम ओपन माइंडेड नहीं है, वो उसका थॉट प्रोसेस वाइड नहीं है, स्टिल 5 पॉइंट तो उसके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी ही रहेगी. सो आई होप इससे मैं थोड़ा आपको क्लियर कर पाई होंगी कि व्हाट दिस इक्वेशन टॉक्स अबाउट. दो इसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कुछ क्वेश्चन आएगा क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल में ही इतना डिटेल में कवर नहीं किया है, बट आई ट्राई टू कवर इट फॉर यू. अब हम देखते हैं इसको, इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं. इसके 2 मेथड्स हैं. एक तो रहता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, और एक है थ्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट. अगेन रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं कवर कराया है ये मेथड, बट दोनों बहुत सिमिलर हैं और मुझे ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं इससे कैलकुलेट करती हूँ. तो बट ये स्टडी मटेरियल वाला भी मैंने आप लोगों के लिए करके रखा है. आई जस्ट थॉट टू एक्सप्लेन इट टू यू, क्योंकि जो भी स्टडी में है वो आना चाहिए और आपको पता भी लग जाएगा कि दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है और कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा ईजी है. तो ये हमारा x दिया हुआ था, ये y दिया हुआ था. अब इसमें हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, हम ये कैलकुलेट करेंगे x बार मतलब कि समीशन ऑफ x अपॉन n एंड y बार इज समीशन ऑफ y अपॉन n. तो हमारा समीशन ऑफ x आया 610, समीशन ऑफ y आया 60. तो हमने x बार कैलकुलेट करा 61 और 6. फिर हमारा हम कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार. अगर आपको याद होगा हमने ये कोरिलेशन में भी पहले कवर किया हुआ है. तो x माइनस एक्स बार विल बी अगेन 60 माइनस 61, 50 माइनस 61, माइनस 11, 70 माइनस 61. ऐसे करके हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट y माइनस वाई बार मीन्स 5 माइनस 6, 2 माइनस 6. और इसको चेक करने का ये कि समीशन ऑफ x माइनस 6 बार हमेशा 0 आएगा, समीशन ऑफ y माइनस वाई बार भी 0 आएगा. अब हम कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0, 3 स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, एंड देन x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार. दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 11 4 ज़ार 44, 9 3 ज़ार 27. और सबका हमने टोटल कर लिया. अब इसके बाद हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ समीशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन n. मतलब जो हमने समीशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिया था 648 डिवाइडेड बाय n दैट इज़ 10. तो ये हमारा आ गया, हम कैलकुलेट किया तो 8.05. यहाँ ये क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन थी तो मुझे लगा मैं करके दिखाऊंगी ना तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं, इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं करा है. और इस तरह की मैं कैलकुलेशन पहले भी आपको करके दिखाई है तो इसीलिए इस बार नहीं करी. स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा और मैं डिटेल्ड कैलकुलेशन के साथ फिर से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँगी. नाउ इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ऐसे निकाला हमने, समीशन अंडर द रूट ऑफ समीशन ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन n. इसका आंसर 2.93 आ गया. अब हम निकालेंगे कोवेरियंस एक्स वाई, दैट विल बी सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर. इसकी वैल्यू 129 जो हमने यहाँ ली थी डिवाइडेड बाई 20. अब हमें निकालना है b, क्योंकि हमने पढ़ा था रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. तो हम निकालेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. के लिए हमें b निकालना है.
तो बी एक्स ऑन वाई दैट विल बी कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ हमने वैल्यूज़ ये पुट कर दी कोवेरियंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई की, और ये आ गया 0.1990। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। वाई बार इज द मीन ऑफ वाई जो हमने कैलकुलेट किया 6, ए अभी हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 0.190 एक्स बार। अब वो वैल्यूज़ हमने सारी यहाँ पे पुट करके, ये देखो यहाँ पे हमने वाई बार की मीन ऑफ वाई ए प्लस ये जो हमने बी कैलकुलेट किया था इनटू एक्स बार 60 बनाया था, तो ये हमारा ए आ गया -6.139। अब इसको हमने इक्वेशन में पुट करा तो ये हमारा आ गया -6.139 प्लस 0.190 एक्स बार। इसमें हमने वैल्यू पुट करी तो हमारी ये वाई ऑन एक्स आ गया। अब एग्जाम में क्या आता है, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई दोनों आता है, तो एक्स ऑन वाई भी हम ऐसे ही करके कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस वाई बार रहेगा। अभी जो हमने यहाँ पे बी कैलकुलेट करा था वो हमने बी कैलकुलेट करा था एक्स ऑन वाई, अब हम बी कैलकुलेट करेंगे वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स में आ जाएगा कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर 12.9 अपॉन 2.93 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.50। तो उसको भी हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पहले हमने बी निकाला, फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके हमने ए की वैल्यू निकाल ली, एंड देन एक्स वाई इज इक्वल टू 52 प्लस 1.50 वाई। ठीक है, अभी हम रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड से निकालेंगे जहाँ पे हमें इन सब कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, बस एक्स और वाई सेम ही एग्जाम्पल लिया। और एक्चुअली मैंने इतना पास करके कैलकुलेट भी इसीलिए किया था कि मैं आपको सामने एक बार कंपैरिजन दिखा पाऊँ कि वैल्यू सेम आती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और सबका समीशन वगैरह ये सब कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, बी एक्स ऑन वाई एंड बी वाई ऑन एक्स। इसका फॉर्मूला है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। तो हम ये सारी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। 10 दैट इज हमारा एन है, सिग्मा एक्स वाई ये आया हुआ है, माइनस समीशन ऑफ एक्स एंड समीशन ऑफ वाई वो हमने यहाँ लिख दिया, एंड समीशन ऑफ वाई स्क्वायर इन माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बी एक्स ऑन वाई 1.5 आया। आप देखो हमारा बी एक्स ऑन वाई यहाँ पर भी 1.5 आया था। फिर हमारा आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने वाई एक्स लिख रखा है, दिस इज बी एक्स ऑन वाई क्योंकि हम एक्स ऑन वाई कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे लिख दिया था वाई बी वाई ऑन एक्स। तो हमारा बी एक्स ऑन वाई 1.5 आया। इन सिमिलर केस में हम बी वाई एक्स लिखेंगे। आप देखो तो दोनों फॉर्मूला सेम है। जब हम एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं हमारा न्यूमरेटर तो दोनों में सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमने क्योंकि एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं तो हम वाई की वैल्यूज पुट करेंगे, या वाई एन एक्स निकाल रहे हैं तो हम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, और ये हमारा क्या बी 0.1990। एक्चुअली इस मेथड में ना हमको ए और बी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, इसको कैसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और जो फिर इसको कैलकुलेट करने का मेथड होता है वी विल राइट है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स एक्स माइनस एक्स बार। वाई बार 6 था हमारा, ये हमने पुट कर दिया। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स यहाँ लिख दिया एक्स माइनस 61, ये हमारी वैल्यू आ गई। और सिमिलरली एक्स ऑन वाई में हम करेंगे, आप एक बार देख लीजिए, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार जो कि हमारा मीन था 61 इज इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई 1.5 वाई माइनस वाई बार जो कि 6 था, एक्स माइनस 61 इज इक्वल टू 1.5 वाई इंटू 6 इंटू 0.59, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हमारी दोनों इक्वेशन देखो y इज इक्वल टू 0.1990 एक्स माइनस 6.139 एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे, आई थिंक दिख रहा था ना, सॉरी, ये इक्वेशन y ऑन एक्स और ये इक्वेशन y ऑन एक्स एग्जैक्टली सेम है। और इक्वेशन x ऑन y x इज इक्वल टू 1.5 वाई प्लस 52 और ये एग्जैक्टली सेम है। दो जो हमने यहाँ पर a और b कैलकुलेट करा था इसकी जगह अगर यहाँ पर b, क्योंकि b की वैल्यू दोनों सेम आई थी, इसके बाद a और b कैलकुलेट ना करके ये सब ना करके हम डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ। बट क्योंकि ए और बी हमारे स्टडी मटेरियल में कैलकुलेट करना सिखाया हुआ था तो आई थॉट मैं आपको भी वो दिखा दूँ, बट बिना इसके बस बी कैलकुलेट करो। और बी कैलकुलेट के लिए भी देखो यहाँ पे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, फिर कोवेरियंस में डाल के करना पड़ रहा है।
तो और यहाँ पर भी इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। उससे बेटर मुझे लगता है सिंपल यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं आगे, और बी ऑफ एक्स एंड वाई निकालो, बी वाई ऑन एक्स निकालो, एंड देन सिंपल पुट इन दीज इक्वेशंस। तो ये मेथड मेरे को ज़्यादा ईजी लगता है, तो मैं तो यही मेथड फॉलो करूँगी। आप लोगों को जो ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। आंसर दोनों से सेम आ रहा है। तो ये था रिग्रेशन में बस हमारा। और एक, हाँ, मैंने मल्टीपल रिग्रेशन नहीं बोला था। मल्टीपल रिग्रेशन में इसका सम नहीं आता है, तो वी आर नॉट डूइंग दिस सम। लेकिन जो यहाँ पर है इसमें मल्टीपल रिग्रेशन होता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे अभी हम एग्जांपल लें, हमने लिया यहाँ पे स्ट्रेस और हेल्थ का। अगर स्ट्रेस के साथ साथ हमारा, हाँ, हमारा और भी वेरिएबल हो कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, उसका हमारी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्ट्रेस का और एक्सरसाइज का, और द काइंड ऑफ फूड वी ईट, उस सब का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो हो जाता है हमारा मल्टीपल। उसकी रिग्रेशन, उसकी जो इक्वेशन है वो ऐसे आती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस बी थ्री एक्स थ्री अप टू के मीन्स जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वहाँ तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हो गया हमारा ये रिग्रेशन भी कवर। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू। अच्छा लगेगा पढ़ के कि आपको जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरी सक्सेसफुल हो रही है, आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रही है। प्लस आप शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी स्टार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है। सो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।